जय हिंद। आप सभी लोगों को आशु नायक का नमस्कार और आप सभी लोगों का स्वागत है नायक मैथ्स पावर यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों को बताए थे जो आज का वीडियो आने वाला है, तहलका मचाने वाला है। टाइम एंड वर्क का जो भी रेलवे एनटीपीसी में जबरदस्त सवाल सब पूछा था, वो सभी सवाल को हम लोग आज पूरा पकड़ के तोड़ देना है एकदम, है कि नहीं? तो रेडी हो जाइए आज का सेशन के लिए। आइए टाइम एंड वर्क को देखते हैं, जिसके लिए बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट किया है और प्लस मैसेज सब करता था जो सर ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन सबको बता दीजिए। अक्सर वो क्वेश्चन सभी डायरेक्ट पूछते रहता था, तो हम सोचे जो क्यों ना जितना भी ये ग्रुप डी एनटीपीसी और जेई ये सब जितना में पूछा है, इसमें टाइम एंड वर्क का कुछ स्पेशल सवाल सब टाइप दे दिया था, तो उसका सबसे पहले मैं सॉल्यूशन करा दूं। अब फिर तो स्पेशल 50 जो बताए हैं वो तो एवे करेगा, वो हर एक चैप्टर का है। तो चलिए बातें सातें होती रहेगी, सबसे पहले स्टार्ट किया जाए। तो चलिए आइए, सबसे पहले टाइम एंड वर्क में आप लोग जानते हैं क्षमता सबका काम कैसे होता है। उसमें भी हम लोग जो है सबसे पहले जानेंगे, और सब सवाल तो जनरली हम लोग क्षमता के अनुसार ही बनाते हैं, है कि नहीं? लेकिन दो तीन गो पॉइंट याद रखिएगा फिर भी। जैसे अगर दो आदमी का काम हो, ए कहेगा एक्स दिन में करता है और बी जो है आपका वाई दिन में अगर करता है, ये दो चीज दिया हुआ, तो आप ये दो आदमी को लेकर के इतना क्षमता में नहीं बैठाइए। ए प्लस बी आप डायरेक्ट जानते हैं क्या होता है, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई दिन में करेगा। ये तो क्लियर है। इसी में मान लीजिए कभी घटाना पड़े, घटाना कब पड़ता है? जैसे ए प्लस बी, मान लीजिए ए प्लस बी किसी कार्य को वाई दिन में करता है, वाई दिन में, और ए उसी काम को एक्स दिन में करता है। तो यहाँ अगर हमको मान लीजिए निकालना पड़े, कौन? बी निकालना पड़े, तब हम क्या करते हैं? तो बी निकालना पड़ता है तो हम लोग करते घटाते हैं, लेकिन घटाने का इसमें तरीका क्या होता है? एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई, ये हुआ घटाने का तरीका। तो ये दोनों चीज तो याद रखना ही है, ये दोनों चीज याद रखना ही है। साथ ही क्षमता का जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं, मान लीजिए जैसे दिया गया है ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को जो है 25 दिन में करता है, तो इसको सब नियम से आप लोग बना सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं इसको क्षमता पर बना जाए। तो आप जानते हैं समय का उल्टा क्षमता होता है कि नहीं? समय का उल्टा क्षमता, क्योंकि इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डायरेक्ट आपका डे या टाइम जो भी बोलिए। तो जिसका समय ज्यादा रहेगा उसका क्षमता कम होगा, जिसका समय कम रहेगा उसका क्षमता ज्यादा होगा, तो उल्टा रेशियो में होता है। तो ये सब सवाल को हम लोग जो बनाते हैं जनरली, हम लोग ए लिखते हैं, बी लिखते हैं। ए है 20 दिन, बी है 25 दिन, इसी का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 20-25 का एलसीएम कितना आ गया? 100। 100 में 20 से भाग देंगे तो इसका क्षमता आ जाएगा 5, और 25 से भाग देंगे तो इसका क्षमता आ जाएगा 4। ये एलसीएम जो लेते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वर्क। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क। और ये जो हो गया 5-4, ये इसका क्षमता भी हुआ। ये एक दिन में 5 काम, ये एक दिन में 4 काम, अगर दोनों मिलकर काम करे तो एक दिन में 9 काम। तो 9 काम करता है एक दिन में, पूरा 100 काम कराना है, पूरा 100 काम कराना है, तो क्या करेंगे? 100 में 9 से भाग दे देंगे। यही मेरा उत्तर आ गया क्या? यही मेरा उत्तर आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ दो चीज निकाले, एक निकाल लिए समय, एक निकाल लिए क्षमता। तो समय जो हम लोग निकाले, देखिए, यानी वर्क में हम लोग क्या किए? वर्क में हम लोग क्या किया? अगर इफिशियंसी से भाग दे दिए क्षमता से, इफिशियंसी से, तो हमको क्या निकल गया? डे या टाइम निकल गया। हमको क्या निकल गया? डे निकला, या इसी को आप टाइम बोलिए। टाइम सब रूप में रह सकता है, घंटा में रह सकता है, आपको मिनट में रह सकता है, आपका डे में रह सकता है। और यही वर्क में अगर हम टाइम से भाग दे देंगे, यही वर्क में अगर हम वर्क में अगर हम टाइम से भाग दे दें तो क्या निकल जाएगा? तो आप कहिएगा वर्क में टाइम से तो क्या निकलेगा? आप कहिएगा क्षमता निकल जाएगा, है कि नहीं? तो ये दो चार चीज जो है आपको समझना जरूरी है। पहला एक्स और वाई रहे तो सिंपल बेसिक नियम लगाएं, क्यों इतना दूर में जाएं। घटाने का मामला हो तो एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई, और क्षमता का मामला हो तो क्या करेंगे? जो पूरे काम को करने में जितना जितना समय लगता है उससे करा देंगे, काम हो गया। अब है जो इसमें जो है ये रिवर्स प्रोसेस होता है, ये भी ध्यान रखना, ये रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे रिवर्स प्रोसेस और एक होता है, देखिए रिवर्स एक होता है डायरेक्ट,
यानी एक ही नियम का दो पार्ट होता है। रिवर्स में क्या होता है, उल्टा काम होता है। जैसे 5 आदमी अगर 10 दिन में करता है कोई काम को, तो एक आदमी देखिए गुना हो जाएगा, 50 दिन लग जाएगा। उल्टा काम मतलब वो आदमी की संख्या घटा तो समय क्या हो गया, बढ़ गया। डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे कहेगा 5 पेन का वैल्यू 20 रुपया है, तो एक पेन का क्या होगा, देखिए ये घट गया तो 5 से भागा 4 रुपया होगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा, उल्टा काम चलेगा हमेशा। यानी 5 का वैल्यू 20 तो एक का वैल्यू भागा नहीं, क्षमता और समय का जब भी तुलना रहेगा पहले गुना तब भागा करना। तो यही सब बेसिक चीज आप ध्यान रखिएगा, सब सवाल बनेगा। आप लोग जरूर है टाइम एंड वर्क लगभग पढ़ चुके हैं, वरना अगर पूरा डिटेल में इसका चलिएगा एकदम जीरो लेवल से, तब तो फिर आपको टाइम एंड वर्क पढ़ने में 15 से 16 दिन 1-1 घंटा का आपका थ्योरी उस हर एक टाइप का सवाल पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं आप लोग कुछ न कुछ जरूर पढ़े होंगे। अब जो है अभी हमको ये जो सवाल सब जो पूछा था, जो सबको परेशान कर ले था, उस सभी सवाल को हम लोग को करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सब अच्छा क्वेश्चन होगा, बहुत हल्का क्वेश्चन उसमें नहीं दिए हैं, सबका प्रयोग होगा। जैसे पहला क्वेश्चन पर अगर हम आए, पहला क्वेश्चन पर देखिए क्या कहता है। कहता ए बी जब एक साथ काम करते हैं तो खाली को 24 घंटा में भर सकते हैं। 8 घंटे, यदि 8 घंटे कार्य करने के बाद बी को बंद कर दिया जाए लेकिन ए खुला रहता है, तो इस टैंक को भरने में कुल 28 घंटे लगेंगे। ए अकेला टैंक को कितने समय में भर देगा। अब इस सब सवाल को ढेर तरीका से आप कर सकते हैं। एक तरीका तो ऐसे करिए, ए बी 24 दिन में करता है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर 24 दिन ए भी कर ले, 24 दिन ए भी और 24 दिन बी भी काम कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, कार्य समाप्त हो जाएगा, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, और इधर देखिए फिर कहता है जब 8 दिन के बाद बी छोड़ देता है, इसका मतलब है बी जो है इधर काम कै दिन करता है, मात्र 8 दिन करता है। बी 8 दिन किया और छोड़ दिया। ए खुला रहता है, इस टैंक को कुल भरने में 28 घंटे लगेंगे, कुल भरने में 28 घंटे लगेंगे। तो ये सोचिए, ये तो 8 घंटा तक काम किया छोड़ दिया, ये तो 28 घंटा काम किया होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए का 28 घंटा का काम, यानी 28 घंटा ए किया, ये भी काम समाप्त और ये भी काम समाप्त किया, दोनों बराबर हो गया। यहाँ से दोनों का क्षमता निकाल ले, देखिए 24 ए उधर है 28 यानी कितना 4 ए, 4 ए इधर हो गया बराबर। देखिए ये 8 बी या ये 24 बी मतलब 16 बी हो गया, 16 बी हो गया। यहाँ से ए बी के अगर हम क्षमता का अनुपात निकाल लें, ये कितना हो गया 4:1 हो गया, 4:1 हो गया। अब हमको जैसे वर्क निकालना, ऐसे सब टाइप में अगर रूल लगाइएगा तो आपको वर्क भी निकालना पड़ेगा। तो ए बी का 4:1 क्षमता है, तो वर्क निकालिएगा तो ए का क्षमता 4 दे दीजिए, बी का दे दीजिए 1, और ये पूरा निकाल लीजिए आप वर्क। वर्क देखिए 24 4 1 5, 24 5 120, यानी आपका काम जो हो गया वो कितना हो गया 120। अब कहता है ये अकेला टैंक को कितने समय में भर देगा। अब देखिए ये है वर्क, ये है क्षमता, हमको निकालना है समय। तो क्या करेंगे, 120 में 4 से भाग दे देंगे, 120/4 बराबर कितना हो गया 30 घंटा है। तो घंटा 30 घंटा आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। बहुत सारा तरीका है, जिस भी तरीका से आप बनाना चाहें उस तरीका से बना सकते हैं। इसका उत्तर कितना हो गया, डी, ऑप्शन नंबर डी 30 घंटा। फिर से देखिए क्या किए, 24 घंटा ए 24 घंटा बी, कार्य समाप्त। इधर 8 घंटा बी 28 घंटा ए, तब भी कार्य समाप्त। दोनों का क्षमता निकाल लिए 4:1, यही 4:1 काम भी हुआ, यही क्षमता भी हुआ। तो ए का 4 है, बी का 1 है, तो वर्क टोटल जो करेंगे यहाँ भी आप रख सकते हैं 4:1, फिर भी वही आएगा। तो 24 × 5 120 काम हो गया, 120 काम हो गया और क्षमता आ गया 4:1। अगर ए से कराना है तो 120/4, अगर मान लीजिए हमको बी से कराना होता तो हम क्या करते, 120/1 कर देते, इसका आ जाता 120। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बन जाएगा ये सब सवाल। चलें अगला सवाल, 2 बार करके देखिएगा, 3 बार करके देखिएगा जहां दिक्कत होगा। अब देखिए यही वो सवाल है, इस टाइप का हम 8-10 सवाल इस बार सेटिंग कर दिए हैं, 8-10 सवाल जो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहे, जो बारी बारी से कोई भेजेगा। ये ए बी इतना दिन में कर सकता है, हालांकि ए ने कार्य शुरू किया और आधा कार्य करके छोड़ दिया, तो बाकी आधे कार्य बी किया। इस तरह पूरा कार्य करने में 2.5 दिन लगते हैं। बी ए की तुलना में अधिक कुशल है और बी अकेला उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करे तो यहाँ करे लगा दीजिए, करे तो उसे कितने दिन लगे, मतलब बी का कार्य पूछ रहा है।
सबसे पहले देखिए इस सवाल का कंसेप्ट क्या है, पहले ये समझना। जैसे सवाल में हम सवाल एक बनाते हैं, जैसे है ए 10 दिन करता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में, बी इसी कार्य को 15 दिन में। अगर कहेगा दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा, दोनों मिल करके तो 10-15 अगर करिएगा, 10 गुना 15, 10 गुना 15/25, तो ये कितना आ जाएगा 6 दिन। वैसे भी याद रखना है 10 15 6 20 30 12, 10 15 6 20 30 12, एक्स एक्स x/2, ये सब याद रखिए। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं 10 15 अगर रहे, ये डायरेक्ट दिमाग में रखिएगा 6 वाला मामला है, ठीक है। अगर मान लीजिए 20 30 वाला मामला रहे, 20 30 वाला मामला रहे, तो दोनों मिलकर के कितना में करेगा 12 दिन में। अगर मान लीजिए आपका x x का मामला रहे, तो दोनों मिलकर के x/2 दिन में, ठीक है। तो ये 2-3 टर्म जो है ये सब याद रखना है, ये सब बेसिक चीज है और बहुत सारा टर्म कंडीशन होता है इसमें। अब देखिए सवाल में ये 10 दिन और ये 15 दिन हमको दिया हुआ है, तो दोनों मिल करके हमको पता चल गया कितना दिन में करेगा 6 दिन में। अब जैसे कहेगा एक किया मान लीजिए 2/5 काम, एक कितना काम किया 2/5, विशेष काम यानी 3/5, तो कहेगा कितना दिन। तो ये देखिए पूरा काम करता है 10 दिन, तो 10 दिन में करता है पूरा काम, तो 2/5 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 10 गुना 2/5। और बी करता है पूरा काम 15 दिन में, तो 3/5 काम करने में कितना समय लगेगा, बटे गुना 3/5, काट दीजिए, ये देखिए कितना आ गया। यहाँ देखिए 2 ये 4, 5 तिया 3 दूना 5, 3 तिया 9, और यहाँ 4 9 4 13 दिन। अब देखिए सवाल में आपको क्या किया है, ये तो समझ गए 2/5 काम ये, 3/5 काम ये, दोनों मिलकर के कितना हो गया 9 और 4 13 दिन लगा टोटल काम करने में। अब एग्जाम में इस सवाल को ये क्या किया है, सो देखिए एग्जाम में क्या किया है, तो इसको हटा दिया है, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया और ये दे दिया और ये एक भाग दे दिया, कोई किसी एक कितना काम किया ये दे दिया, तो ये दे दिया तो समझिए ये हमको मालूम है और हमको ये दे दिया। अब हमको पूछेगा ए या बी में कौन काम किया उतना। तो मतलब इस सवाल को अगर आप बनाइएगा एक्स सब लगा करके या कुछ भी, तो ये सवाल लॉन्ग हो जाएगा। इस सवाल को आप जो है, ये सब सवाल को आप क्या करिए, ऑप्शन से अगर दिमाग लगाइएगा, ऑप्शन से अगर दिमाग लगाइएगा, तो ये सब सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा, बहुत जल्दी। कैसे, देखिए सबसे पहले तो यहाँ हम देखते हैं दशमलव 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 है सब जगह, सब दशमलव हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है दशमलव का। ऑप्शन में भी हटा देते हैं, इसका भी हटा देते हैं, क्लियर। ऑप्शन में भी सबका हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है ऑप्शन से, ये तो क्लियर है। आइए अब ए अकेले आधा कार्य करता है, बाकी सबसे पहला काम हमको देखना है, अगर दोनों आदमी मिल करके 12 दिन में कार्य करता है, ध्यान दीजिए, दोनों मिल करके अगर कार्य को 12 दिन में करता है और हमको पूछा जा रहा है बी अकेला उस कार्य को कितना समय में करेगा, तो ये दिमाग लगा करके चलिए, जो ऑप्शन में जो वैल्यू है वो सभी वैल्यू किसका है, बी का वैल्यू है, सभी किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू। ठीक है, ये कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा, बहुत जल्दी काम कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी। और देखिए समय भी यहाँ 25 है, दशमलव सबका हटाइए दिए हैं, ऑप्शन में भी समझिए अब दशमलव नहीं, ये 15, ये 22, ये 20, ये 18, क्लियर है, दशमलव कहीं भी नहीं है। अब देखिए इस अनुसार सोचें, जो दोनों मिल करके 12, अगर ए बी करेगा 15, तो यहाँ से हम ए तो निकाल सकते हैं तुरंत, कैसे, 12 गुना 15 बटे अंतर 3, 12 गुना 15, अब देखिए तुरंत तुरंत करना है, अगर बी हुआ 15 तो इसी से हम एक बार कर देते हैं, तो ए अगर हम निकालेंगे तो देखिए 15 गुना 12 बटे अंतर, घटाने वाला मामला है ना ये, कितना 3, 3 पचे 12 पंचे 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, क्योंकि आधा काम करता है 30 दिन और यहाँ है 25 दिन, मतलब ये काम ऐसे हट गया। 22 है तो 12 गुना 22 बटे 10, दशमलव में आ जाएगा यही, और यहाँ जो करिएगा 22 का आधा 11 ये हो जाएगा, और इसका जो दशमलव में आएगा तो ये देखिए कितना ज्यादा आने वाला, बहुत ज्यादा आ जाएगा। 22, 12 को 22 से गुना करिएगा, तब आप 10 से, दोनों का अंतर 10 से भागा दीजिएगा, तो 22 गुना 12 करिएगा 24, 12 दूना 24, और कितना आ गया 4 28, तो यानी ये आ गया 28.4, तो 14.2, और ये कितना, इसका आधा कितना हो गया 11.2, नहीं होगा, नहीं होगा 25, ये भी नहीं होगा। सी नंबर को देखते हैं, 20 है 12 है 20 है, दोनों को करेंगे, अगर यहाँ से हम निकाले, हम बी ए निकाले, बी का तो ये वैल्यू हुआ, ए अगर निकालें
तो आप देखिए 12 गुना 20 बटे अंतर कितना यहाँ कर देंगे 5 सॉरी 8, 120, 12 240, 12 गुना 20 बटे दोनों का अंतर 8, 8 से काट दीजिए 240, यानी ये आ गया आपका 30, 30 का आधा 15 और इसका जो है 20 का आधा 10, 15 10 25, एकदम सही। अब कहिएगा सर इतना करना पड़ेगा, नहीं। अभी देखिए एक लॉजिक था, ये तो यही लॉजिक सेट हो जाता, 20 30 12, थोड़ा दिमाग लगाइए, 20 30 12 अभी तो इसी लॉजिक पर सवाल था। तो ये जब सवाल बनाने का प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो जल्दी हो जाएगा। अब देखिए क्या किए, ऑप्शन में इसको लिए हम किसका वैल्यू बी का, ये किसका वैल्यू आया ए का, आधा काम ये आधा काम ये, तो 20 का आधा 20 काम करता है, आधा काम करने में उसको 10 दिन लगेगा, 30 काम पूरा लेता है, आधा काम करने में उसको 1/2 15 दिन लगेगा, 15 दिन, और दोनों जोड़ देंगे तो 15 10 कितना आ जाएगा 25 दिन, जो कि क्वेश्चन में दिया गया। मतलब ये सवाल जो है आप कर सकते हैं जल्दी चेकिंग, लेकिन आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान में रखिएगा ना तो फटाफट कर लीजिएगा। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे ए बी 12 है, ध्यान दीजिएगा ए बी 12 है, ये ऑप्शन में सभी बी का मान है, सभी बी का मान है। ए का मान कैसे निकालेंगे, घटाना है, ध्यान दीजिए। तो एक पॉइंट अभी तो दशमलव हटा दिए तो 15 का तो आधा करना ही है, 7.5, यहाँ है 25, ये ऑप्शन हम ऐसे छांट देते, इसको कैलकुलेशन भी नहीं करते, क्योंकि ये 7.5 आ गया, दशमलव हम हटा चुके हैं, तो यहाँ 25 अब आएगा, तो अब कोई चांसेज नहीं है। आइए इस पर आते, ये दशमलव नहीं है, 12 गुना 22 बटे कितना 10, 12 गुना 22 करेंगे 284, ठीक है, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 26, सॉरी 200 उतना नहीं, 26.264, इसका आधा 13.2 और इसका आधा 1.1 या इसका आधा 11, ये 25 नहीं आएगा। तो ये मुंह जवानी चेक करना है, ये भी नहीं होने वाला है। अब यहाँ देखिए ये 12 है, ये 20 है, तो दूसरा 30 होगा, क्यों, क्योंकि आपको ये तो लॉजिक कम से कम याद है, नहीं रहेगा तो उसका करेंगे, लेकिन जो याद है उसका इस्तेमाल करना। तो देखिए ए बी 12 और ये किसका वैल्यू है बी का 20, तो ये कितना आएगा 30, अब आधा आधा काम करता है, 20 का आधा 10, 30 का आधा 15, 10 15 25, देखिए सेटअप एकदम रेडी है, सवाल आपका तुरंत बन जाएगा। तो मतलब ये जो आपका बेसिक बताए इसी को तोड़ के ये सवाल बनता है। तो आप थोड़ा ऑप्शन से अगर दिमाग लीजिएगा तो सवाल जो है ना बहुत जल्दी बनेगा। अभी तो 10-15 ऐसा ऐसा सवाल मिलेगा, अभी ये पहला सवाल था, तो धैर्य धारण करिए, अगला सवाल में फिर लॉजिक आपको मिलेगा और सवाल बनेगा, ठीक ना। आइए तब तक ये देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन फिर आया, बोले ना 8-10 क्वेश्चन ये दे दिए, फिर देखिए इस बार दिमाग लगाना, क्या कहता है, सांद्रा और मयूरी किसी काम को दोनों मिलकर 45 दिन, अब कहता मयूरी अकेले काम करती है, कितना काम करती है 1/3, और सांद्रा शेष काम कितना 2/3, मतलब मयूरी जो है कितना काम करती है 1/3, ठीक है, मयूरी के समय का 1/3, सांद्रा तब कितना काम करेगी उसका शेष यानी 2/3, और ये दोनों मिल करके कितना दिन आ जा रहा है 104 दिन। बस आइए अब इतना दिमाग लगा लिया, अब सवाल बना, अब आइए दिमाग लगाइए, हमको किसके बारे में पूछ रहा है सांद्रा के बारे में, तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है ऑप्शन में किसका वैल्यू होगा, सब सांद्रा का वैल्यू, ठीक है। अब पहले ये देखना है सांद्रा कितना काम करती है, सांद्रा 2/3 काम करती है, ध्यान दीजिए। अगर ये सांद्रा का समय है, इसका 2/3 निकालें, इसका सोचिए 2/3 हम निकालें, तो 2/3 कितना हो जाएगा, काट दीजिए 3 से, 80 दूना 160 यही हो जाएगा, हमको है 104, मतलब ये ऑप्शन तो हम ऐसे काट दिए, कुछ करना भी नहीं। ये किसका वैल्यू है सांद्रा का, सांद्रा कितना काम करती है 2/3, 120 का अगर हम 2/3 करते हैं तो 40 दूना 80, ये रहने लायक है। लेकिन अभी हमको मयूरी भी निकाल लेंगे, दोनों 45, अगर सांद्रा 120 तो मयूरी कैसे निकालेंगे, फिर घटाएंगे, मयूरी का जो वैल्यू आ जाएगा कैसे निकालेंगे, यानी 45 गुना 120, अब बटे में क्या करेंगे दोनों का अंतर, 55 20 75, 15 से 5, 15 से 8, और ये 5 को काट देते हैं फिर 9, 9 8 है 72। अब 72 जो आया ये किसका वैल्यू आया मयूरी का, उसका 1/3 तुरंत कर लेंगे, 72 का 1/3 कितना 24, ये आया था कितना 80, 80 24 104, देखिए काम खत्म हो गया। क्या किए, यानी ये किसका वैल्यू है सांद्रा का,
मयूरी कितना 72, तो 72 का क्या करेंगे 1/3 करेंगे, 72 का 1/3 और प्लस इसका 120 का क्या करेंगे 2/3, क्योंकि ये 2/3, तो ये 80 और ये 24, 80 24 कितना आ जाएगा 104, एकदम करेक्ट है। मतलब हमको जो पूछा जा रहा है सांद्रा का वैल्यू वो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। क्या आई बात समझ में? फिर से देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पे दिमाग लगाना कि सबसे पहला देखना किसके बारे में पूछ रहा है सांद्रा, तो दिमाग में ले लेना है जो ऑप्शन में सब क्या है सांद्रा, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। अब कहता है क्वेश्चन में जो मयूरी का हम निकालेंगे और सांद्रा का कितना करना है 2/3, क्योंकि ये 1/3 कार्य कौन करती है मयूरी, 1/3 कार्य, सांद्रा 2/3। ऑप्शन में जब सांद्रा है तो सांद्रा का 2/3 तुरंत कर लेंगे, 240 का 2/3 किए तो ये आ गया कितना 80 दूना 160, यहाँ हमको 104 है जबकि आधा करना भी बाकी है, ये काम खत्म। 120 का 2/3 किए तो 80, 80 से ये अधिक है तो एक बार दिमाग लगाए, मयूरी निकालिए कैसे, इसमें दोनों आदमी इसमें अकेला घटाना है, मतलब 45 गुना 120 बटे अंतर 75 काट दिए, कितना आ गया 72, 72 का तुरंत 1/3 कर लेंगे कितना 24, ये आया था कितना 80, 24 80 104, काम खत्म। तो ये सब सवाल जो आप चाहिएगा जो मतलब हमको लगता है 2-4 सेकंड में बनाए, 2-4 सेकंड में बनेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा ठीक रखना पड़ेगा, जब बाकी कोई दिमाग नहीं, ये सवाल एकदम बम बम से बनेगा। ओके, चलेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, दो पाइप कार्य करते हैं 42-56 में भर सकते हैं, तीसरा 32 में खाली, तीनों को एक साथ जब काली टंकी खाली था तीनों को खोल दिया गया, कितना समय भरने में लगेगा, ये तो आसान है, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 को एक साथ करना है, भरने वाला को प्लस लिखना है, खाली करने वाला को माइनस, ए बी और सी। ये कितना है 42 में भरता है, ये 56 में भरता है और ये 32 में खाली करता है, एलसीएम ले लेंगे काम बन जाएगा। तो 56 गुना 42 से नहीं कटा है, 3 2 नहीं 21, 3 से गुना कर दिए 42 से भी कट गया, 32 के लिए 16 32 5 को 2 है तो यहाँ हो गया 8, 3 4 से गुना कर दीजिए, इसका भी काम हो गया। यही आ गया एलसीएम, 42 से भागा दीजिएगा तो देखिए 14 चौके यानी ये आ गया 16, और 56 से भागा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 12, और 32 से भाग दीजिएगा 4 8 चौके 32 7 या 21, लेकिन ये कैसा खाली करता है तो इसको क्या लिखेंगे माइनस। अब ये तीनों मिल करके जो क्षमता आया वो कितना आ गया, तो 16 12 28 में से 21 गया, 28 में से 21 गया, कितना बच गया 7, यानी 7 क्षमता से इतना काम करेगा। कितना काम है 56 गुना, आप लोग एलसीएम थोड़ा सा निकालिएगा जल्दी जल्दी, वैसे सबका नियम है 3 गुना 4, अब बटे इसका क्षमता कितना है तीनों का मिला करके 7, तो काट दीजिए 7 से 8 बार, 8 या 24 चौके 96, मतलब ये कितना आ गया आपको 96 घंटा, 96 घंटा में आपका काम जो है समाप्त हो जाएगा। 96 घंटा मतलब कितना हो गया, दिन में दिया हुआ है तो 4 दिन, 24 घंटा का एक दिन होता है 4 दिन। ये तो आसान सवाल था, आप लोग कर सकते थे, बस खाली करने में दिमाग में ये रखना है जो खाली करता है उसके क्षमता को माइनस में रखना है, बाद में फिर जो कह रहा है उसके क्षमता से भाग दे दीजिए, हो गया है कि नहीं। चलिए अगला सवाल चलते हैं। एबीसी 55 दिन में, ए बी कार्य करता है 54 दिन में, बीसी करता है 90 दिन में, बी ने अकेले कार्य किया तो उसे कार्य पूरा करने में कितना दिन लगे, मतलब बी का क्षमता निकालना, बी का क्षमता निकल गया, वर्क में भाग देंगे। देखिए सबका दिया गया, किसका किसका दिया गया है, ए बी सी एक जगह है, कितना दिन में 45 दिन में, ए बी सी 45 दिन में दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है ए बी का, ए और बी का जो दिया गया है वो कितना दिन है, तो 54 दिन दिया गया है। फिर दिया गया है बीसी का, बीसी कितना दिन में कार्य करता है, तो ये 90 दिन में। फिर इसका सबसे पहला काम क्या करिएगा एलसीएम, 45 54 और 90 का एलसीएम, 45 से तो कटिए रहा, 54 से, तो 54 में देखिए 18 या 54 18 पंचा एगो 3 और दे दीजिए, मतलब 270 हो गया, 270 एलसीएम हो गया। 45 दूना 90 तो ये हो गया 9 तिया 3 दूना 6, ठीक है। 54 से भाग दीजिएगा 27 दूना ये आ गया 5, ठीक है। 90 से दीजिएगा तो ये आ जाएगा 3। अब देखिए हमको किसका वैल्यू निकालना, हमको निकालना है बी का, तो बी का क्षमता हमको निकालना पड़ेगा।
यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ए बी का क्षमता कितना है, तो 5 है। यहाँ ए बी बराबर अगर हम 5 क्षमता दे दें तो सी बच गया, तो सी का क्षमता कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ देखिए सी अगर 1 हो गया तो बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यही 2 क्षमता से कितना काम कराना है, तो 270 काम कराना है। तो 2 क्षमता से अगर हमको 270 काम कराना है तो 270 बटे क्या हो जाएगा, 2, मतलब कितना दिन लग जाएगा, 135 दिन आपको समय लग जाएगा। उत्तर क्या हो गया, 135। क्या बोलिए, कोई तरह का दिक्कत है? ठीक है। जिससे जिससे काम करवाना है बस उसका ध्यान में रखिए, क्षमता आ जाए, सवाल रेडी है आपका। ठीक, आइए अगला सवाल आते हैं। मिलेना मिलेना मिलने नहीं, मिलेना 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 और मासूका एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर लेती है। मासूका अकेले काम शुरू करती है और 2/5 भाग करती है, छोड़ देती है। उसके बाद का काम मिलेना अकेले पूरा करती है। इस तरह काम को पूरा करने में वही सवाल फिर से, तो मासूका मिलेना के मुकाबले ज्यादा, तो कहता मिलेना अकेले, यहाँ अकेले है, मिलेना का पूछ रहा है, जिसका पूछ रहा है फिर वही बात। तो ऑप्शन में किसका वैल्यू होगा, सब किसका वैल्यू है, मिलेना का। यानी मासूका का हमको वैल्यू निकालेंगे। और देख, ये 2/5 काम कौन किया, मासूका। तो देखिए मासूका ms दे देते हैं, ये कितना काम की है, 2/5 काम की है। ठीक है, प्लस मिलेना कितना काम की है, तो शेष काम कितना बच गया, 3/5। ये दोनों इस टाइप से काम करती है तो कितना दिन लगता है, 19.5, 19.5। चलिए, ये दिया गया हमको सवाल में। अब फिर सवाल को उसी तरह से सोचना है जैसा कि पिछला 2 सवाल जो था इस टाइप का बनाए। अब सबसे पहले देखिए, जो ये तो है 19.5, तो 5 से तो कट जाए, क्योंकि 5 से नहीं कटेगा तो 0.5 दशमलव में नहीं आ पाएगा। ये देखिए काटेंगे, ये ऑप्शन तो हम ऐसे छांट दिए। 5 से एग्जैक्ट कटने वाला वैल्यू लीजिए, 25, ये भी सब कट रहा है। चलिए, अब देखिए इस बार लिखना नहीं है, बहुत लिखे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये जो वैल्यू है ये किसका है, मिलेना का। मिलेना कितना काम करती है, तो मिलेना काम करती है 3/5। तो ध्यान दीजिए, 25 का 3/5, तो 25 का 3/5 15, तो यही हो गया। और ये 9 है, ये 25 है, दोनों का वैल्यू निकालेंगे, 25 गुना 9/16, कटने वाला नहीं है। 16 आ गया तो बहुत दशमलव आ जाएगा, कटने वाला नहीं है। कैसे घटा करके करते हैं, 9 गुना 25 बटा अंतर 16, पूरा पूरी दशमलव में बहुत दूर चले जाएगा, ये भी ऑप्शन लेने लायक नहीं है। बच गया 2 ऑप्शन। अब जैसे ये ऑप्शन है तो देखेंगे 9 है, 22.5 है, अंतर देखिए, अंतर कितना हो गया, 13.5, 15 9 में 15 15, देखिए ये कट रहा है। पहले इसको चेक कर लेंगे, क्या करेंगे, दोनों का हम किसका निकालेंगे, मासूका का निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, 22.5 गुना 9 बटे दोनों का अंतर कितना आ गया, 13.5। तो ये देखिए 15 से 9, अब 15 से 15, ठीक है, और ये क्या हो गया, कट गया, तो ये कितना आ गया, 15। अब दिमाग लगाइए, ये किसका निकला है, मासूका का। यहाँ अगर 15 दे देंगे तो 5 तिया 3 दूना, ये कितना आ गया, 6 आ गया। और यहाँ m का वैल्यू अगर हम कितना लिए हैं, 22.5। यहाँ अगर हम 22.5 दे दें तो यहाँ देखिए 45, 45 तिया 13.5, और 13.5 जोड़ 6 कितना, 19.5, एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर। देखिए कहीं नहीं कुछ करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करिएगा, सवाल दौड़ने वाला है, बस आपको अपने माइंड को दौड़ाना है थोड़ा सा, सवाल तो आपके साथ दौड़ने के लिए रेडी है। तो ये सब कंसेप्ट को माइंड में बनाइए और सवाल को दौड़ाइए, बस किसी तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, सवाल पे ध्यान रहे, कह क्या रहा है, करना क्या, इसका जड़ कहाँ है, किस तरह से मुद्दा उठाएं कि वह, जैसे आंदोलन कैसे मुद्दा उठाया तो देखो आंदोलन इतना बढ़िया हो गया। तो वही जड़ को पकड़ना है, सवाल को कौन सा जड़ उसका पकड़े, नस पकड़े, तो उसका सब जो है काम तमाम हो जाए। ठीक है, ये भी हो गया। देखिए इस टाइप का 3 सवाल पढ़े हैं, अभी 4-5 सवाल और आपको पढ़ना है, इस टाइप का यादें हो जाएगा। यही सवाल नया था कुछ। आइए इसके बाद देखते हैं क्या है। 7 नंबर में देखिए कहता 2 इनलेट पाइप जो है
जिसमें से एक दूसरे से दोगुनी क्षमता का है, साथ में एक तीसरा आउटलेट पाइप भी है जो पूरी तरह टंकी को 10 घंटा में खाली कर सकता है। तीनों पाइप जब एक साथ खुला रहता है 2.5 घंटे में भर जाता है। देखिए 3 पाइप को एक साथ लिखिए, ए है, बी है और एक वो खाली सी है। तीनों मिल जाता है तो 2.5 घंटा में क्या करता है, इसको भर देता है। और ये खाली करने वाला जो है सी, सिर्फ ये अकेला रहता है तो ये 10 घंटा में खाली कर देता है। तो इसका क्या बोले, एलसीएम 2.5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। 10 में 2.5 से भगा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 4। और 10 से भगा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1। लेकिन ये क्या है, माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि ये खाली करता है, ये ध्यान रखना। अब देखिए अगर C-1 आ गया, C-1 आ गया, टोटल का रिजल्ट 4 है, कितना में से 1 घटाएंगे जो 4 आएगा, तो आप कहिएगा 5, यानी ए बी का क्षमता जो हो गया वो 5 हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कम दक्षता वाले पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम ए बी का निकाल ले कितना समय में भरेगा ए बी का, तो ए बी तो भरने में कितना समय लगेगा, 10 वर्क है और ए बी का क्षमता कितना है, 5 है कि नहीं। अब लेकिन ये कहता है एक की क्षमता दूसरे की क्या है, दोगुनी है, मतलब ये 5 को 2 1 में बांटना है। तो कहता है कम क्षमता वाला कितना में करेगा, तो 5 क्षमता को अगर 2:1 में बांटे तो कम वाला ये कितना भाग होगा, 1/3। तो यहाँ क्यों ना हम 1/3 से यही गुना कर दें, तो ये कम क्षमता वाला आ गया। ठीक है, एगो का क्षमता दूसरे का दोगुना है, तो टोटल ए बी का जो क्षमता है वो 5 क्षमता है। 5 को 2 1 में बांटेंगे तो क्या होगा, 5 का 1/3 और 5 का 2/3। तो हमको कम क्षमता वाला का निकालना है, 5 का 1/3 से गुना कर दिए, 5 दूना 3 दूना 6 घंटा में काम समाप्त हो गया। आंसर क्या हो गया, ए नंबर। क्लियर, आई बात समझ में। फिर से देखो, ए बी सी इतना, सी इतना, दोनों का एलसीएम 10, ये खाली करता है तो माइनस लिखे हैं। अब सी अगर -1 है, तीनों का वैल्यू 4 है, इसका दोनों का वैल्यू 5 होना पड़ेगा, क्योंकि 5 में से 1 गया तब ना 4। अब 5 को बांटना है 2 भाग में, 2:1 में, तो कम क्षमता वाला, तो 5 का 1/3 क्षमता निकाले, 5 का 1/3 क्षमता, और यहाँ हमको क्या कह रहा है, देखो कम क्षमता वाले, तो 5 का 1/3 से हम 10 काम करने में कितना समय लगेगा, 6 घंटा। 6 घंटा मेरा उत्तर। अगर कहता अधिक क्षमता वाले, क्या करते, 5 का 2/3 कर देते, तब भी हो जाता। क्लियर, चलिए अगला सवाल। कहता है राधिका और ब्रिटनी मिलकर किसी कार्य को, अब देखिए ये इसका ऑप्शन जो था ना, ये थोड़ा ऑप्शन इसका गड़बड़ है, ऑप्शन जो है ना इसका थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। चलिए हटाइए ऑप्शन। राधिन और ब्रिटनी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। वे मिलकर काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 6 दिन पहले राधिन को काम छोड़ना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य को समाप्त होने में कुल कुछ नहीं, कुल 15 दिन का समय लगा, कुल 15 दिन का समय लगा। यदि ब्रिटनी अकेला 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 कार्य करता है तो इस कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। देखिए जिस टाइप से ऐसे सवाल को मोड़िएगा उस टाइप से बनेगा। यहाँ कहता है राधिका, राधिनी और ब्रिटनी, ठीक है, ये दोनों का दिया हुआ है वर्क जो 12 दिन में कर सकता, और किसी का पूरा समय नहीं दिया गया। कोई बात नहीं, 12 से 12 का ही क्षमता निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 12। एलसीएम निकाल लिए 12, तो 12 से 12 में भाग देंगे तो इसका क्षमता कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए क्या कहता है, वे मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 6 दिन पहले राधिन को काम छोड़ना छोड़ना पड़ता है, और पूरा कार्य 15 दिन में होता है। ध्यान दीजिए, 6 दिन पहले कौन छोड़ा है, राधिन छोड़ी, ठीक है। इसका मतलब जो है ये तो 7 का क्षमता हुआ, 15 में से ये कुल समय है, 15 में से अगर 6 घटा दिए हम तो कितना हो गया, 9। इसका मतलब ये सब मिलके जो है 9 दिन तो काम किया, तो 9 दिन में कितना काम समाप्त कर लेगा, 9 काम। अब कौन हट गई है, राधिन चल गई है, तो ये टोटल काम जो 15 दिन लगा है, 6 दिन पहले चल गया है, तो 6 दिन तक काम लास्ट में कौन किया होगा, ब्रिटनी किया होगा। लास्ट 6 दिन काम कौन किया होगा, ब्रिटनी किया होगा। तो ब्रिटनी जो लास्ट 6 दिन काम किया होगा वो कितना काम किया होगा, तो 9 काम तो यहाँ समाप्त हो ही गया है, कितना काम किया होगा, 3 काम। कई दिन में किया होगा, 6 दिन अकेले में, यानी 3 काम को यह 6 दिन में करती है। 3 काम को अगर 6 दिन में करती है तो इसका क्षमता कितना आ गया,
1/2, 1/2। सब कुछ ठीक है। फिर से RB 12, ये 12 का क्षमता 12, एक आ गया, कहता अंतिम लेकिन काम समाप्त होने से 6 दिन पहले राधीन काम छोड़ना पड़ता है और समाप्त करने में कुल 15 दिन लगता है। मतलब कई दिन साथ साथ काम किया, 9 दिन, 9 दिन काम करा दिए, 9 दिन 9 काम समाप्त हो गया। अब जो ये 6 दिन का काम बचा है वो कौन करेगा? राधीन छोड़ दी है, मतलब ब्रिटनी करेगी। तो कितना काम बच गया 9 काम के बाद? 9 काम के बाद 3 काम, जिसको वह 6 दिन में की होगी, यानी इसका क्षमता आ गया 1/2। अब हमको कहता है क्वेश्चन में, ब्रिटनी अकेला कार्य करता है तो पूरा कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे? तो इसका तो 1/2 क्षमता है, 12/24 ऐसा ऑप्शन सब है। पहले ऑप्शन देखो तो कितना नंबर सवाल है? 8 नंबर सवाल का ऑप्शन सब लिखो तो 20, 24, 28, 30। इसका ऑप्शन है 20, 24, 28 और 30। 20, 24, 28 और 30। तो यहां से आ गया 1/2, तो 12/1/2 यानी 24 आ गया क्या? सब कुछ सही है। ये 1, 12, 12, 12, 9, 9, 9 ठीक है। एक और नियम से दोनों देख लेते हैं नियम, एक और नियम देख ले। एक नियम क्या देखेंगे, दोनों मिलकर के, जैसा पीछे बताए थे, ये 12 दिन में दोनों करता है, तो 12 इंटू राधिनी प्लस ब्रिटनी, ये हो गया। अब देखो कहता है दोनों जो है 6 दिन पहले राधीन छोड़ी है, तो राधीन जब 6 दिन पहले चली तो टोटल काम 15 दिन में, यानी ब्रिटनी जो है 15 दिन काम की, 15B प्लस ये 6 दिन पहले छोड़ दी, तो ये कै दिन काम की, यानी 9, 9R, ठीक है, 9R। क्लियर है। अब आइए, सब कुछ ठीक है ना? हाँ वही हुआ, 12, 15, 3 और ये आ गया 9, 12, कितना? ये भी 3, 1:1। राधिका और ब्रिटनी 1:1। और फिर टोटल वर्क आएगा तो 12 दूना 24, 24/1 करिएगा तो ये भी 24, और ये भी कितना आ जाएगा? 24, क्योंकि यहाँ एक एक रखिएगा तो वर्क कितना आ गया? वर्क कितना आ जाएगा? 24 वर्क आ जाएगा। और 24 वर्क आ जाएगा, 24/1, इसको भी 24, इसको भी 24, यहाँ 1/2 से भागा देते, इसको भी 24, ये भी 24 दिन लगता है, इसको भी 24 दिन, क्योंकि एक वर्क है, आधा इसका आधा इसका, ठीक है। तो क्या कर दें, 24 लगा दें। यहाँ पर ये पूरा कार्य था कि शेष कार्य था, अब जो भी रहे, यहाँ 6 दिन है उस अनुसार निकाल दो, काम खत्म, 24 दिन लगा। अगला सवाल पे चलेंगे। थोड़ा ऑप्शन इसका सुधार लेना है, 20, 24, 28 और 30, ये ऑप्शन जो है इसका गड़बड़ है। तो दोनों नियम आपको बता दी, एक ये नियम, जो इस नियम से अगर एक ही आदमी का दिया हुआ तो इस पर कैसे बैठाएंगे, इस पर कैसे बैठाएंगे? तो मान लिए टोटल 12 दिन में 12 से 12 का एलसीएम 12, वर्क भी 12, इसका 12 से 12 में भागा दिए 1। अगर 15 दिन में 6 दिन पहले छोड़ दी तो 7 7 का दिन काम की, 9 दिन, 9 दिन में 9 काम समाप्त। अब बच गया कितना काम? 3 काम, जिसको वो कितना दिन में की होगी? 6 दिन में, यानी उसका क्षमता कितना है? 1/2। अगर बी का क्षमता 1/2 तो इसका भी 1/2, तब ना 1/2 क्षमता से 12 काम को करेंगे तो 12/1/2 कितना आ जाएगा? 24। ऐसे करके बना लिए, तो 12 दिन ये, तो 12 दिन ये, 12 दिन ये। अब कहता है ये 6 दिन पहले, मतलब दूसरा जो है 15 दिन किया, वो 6 दिन कम 9 दिन कम किया, दोनों का क्षमता आ गया 1:1। वर्क आ गया 1 1, 12 दूना 24, 24/1, इसको भी 24 दिन, इसको भी 24 दिन। उत्तर हो गई। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जितना नियम, बहुत सारा नियम होता है, आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल चलेंगे। कहता एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं, पहला पाइप टैंक को 30 मिनट में, दूसरा 45 मिनट में भर सकता है, जबकि तीसरा खाली करने के लिए तीनों पाइप खुले होने पर टैंक 27 मिनट में भर जाता है, तो तीसरा पाइप कितने समय में खाली करेगा? ये भी आसान हो गया। एक बार ए है, एक बार बी है, एक बार क्या है? ए बी सी तीनों है। ए कितना है? 30 घंटा में भर सकता है, बी 45 मिनट है, मिनट में खाली कर सकता है, और तीनों मिल जाता है तो 27 मिनट में भर जाता है। सब भरा भरा भरा, ये भी भरा, ठीक है। एलसीएम ले लेते, लेकिन ये भी कहता है तीसरा जो है खाली करने वाला है, इसमें मिला हुआ है। सबसे पहले एलसीएम, 45 दूना 90, ये 3 हो गया, 3 गो 90 में 9 10 एगो 90 या 270 हो गया एलसीएम। एलसीएम जल्दी निकालना,
तो 30 से 9 बार में, 45 दूना 90, 9 तिया ये 6 बार में, 27 से 10 बार। अब देखिए जिससे काम कराना है पहले उसका क्षमता निकाले। हमको निकालना है सी अकेला, तो ए देखिए तो कितना है, ए है 9, ध्यान दीजिएगा, बी कितना है 6। अब ये तो खाली करने वाला तो स्वाभाविक का माइनस होगा, यहाँ तक में 9 6 15 हो गया, टोटल कितना है 10। तो 15 को 10 कैसे कर सकते हैं, जब 5 घटाएंगे 15 में से तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब सी का जो क्षमता माइनस आया, तो माइनस आने का मतलब क्या, माइनस आने का मतलब ये हुआ कि ये 5, इसका जो है 5 5 करके ये खाली, माइनस सिर्फ वो इंडिकेट करेगा कि वो खाली कर रहा है। तो अगर 270 काम को हमको करना है 5 क्षमता से, तो 270/5, 270/5 कितना आ गया 54, 27 दूना 54, 54 मिनट, 54 आपका उत्तर हो गया, 54 में टिक लगा दीजिए। तब माइनस आने का मतलब हुआ वो खाली कर रहा है, बस इतना ही दिमाग में रखना है, ठीक ना। चलिए इसी तरह से क्षमता बैठाइए, सवाल को दौड़ाइए और कुछ नहीं। चलिए एक और सवाल कम से कम आज, उसके बाद और भारी भारी सवाल है उसको और बढ़िया से समझाना पड़ेगा। आपका 45 क्वेश्चन जरूरी नहीं है एक दिन में समाप्त करना है, 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन करके 3 दिन 4 दिन में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और हर एक सवाल को समझिए, ये सब प्रोसेस को एकदम माइंड में पूरा पूरा क्या करना है, वेल्डिंग कर देना है, कभी दिमाग से हटे ही नहीं, ठीक है। 2 इनलेट पाइप ए और बी जो है इतना इतना में भर सकते हैं, और एक साथ खोला जाए तो, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगे। ये देखिए अंतिम से का एक और हम प्रोसेस बता देते हैं, ए है बी है, ध्यान दीजिए, ये 22 है और ये 33 है, 22 33 का एलसीएम लेंगे, 33 दूना 66 हो गया, 22 से 3 बार में, 33 से 2 बार में। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई अंतिम से नहीं जाता या कुछ भी होता, तो सिर्फ 5 से भाग दे देते 66 में। लेकिन जब अंतिम से कहा जाए, कभी 3 आदमी रहेगा, कभी 4 आदमी रहेगा, इस तरह से कह सकता है, कभी एक कहेगा 4 दिन पहले, बी कहेगा 5 दिन पहले चल गया। तो ऐसे का एक और कंसेप्ट समझिए, 3 घंटे पहले कौन चले गया, ये चले गया। तो देखिए ये जो चल गया है 3 घंटा पहले, तो ये कितना काम छोड़ करके गया, तो 9 काम छोड़ करके गया। क्या किया, 9 काम छोड़ करके गया। ये 9 काम किसको करना पड़ेगा, बी को करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं जो अगर ये 9 काम बी को दे दें और ए का क्षमता भी बी को दे दें, तो बात तो बराबर है, मतलब इसका काम भी रख लें, इसका पावर भी रख लें, ए को भगा दें, कोई मतलब नहीं। मतलब अंतिम से अगर काम छोड़ कर जाए, तो 9 काम छोड़ के गया तो 9 काम जोड़ दीजिए, और ए को भी बी में क्षमता को इंटरचेंज कर देना है, क्योंकि उसका काम करेगा तो उसका क्षमता न लेगा। मान लीजिए आपका काम कोई करेगा तो आपका रुपया लेगा कि नहीं, आपका हिस्से का रुपया, तो वही काम इसका काम बी किया, इसका क्षमता भी बी ले लिया। अब इसमें क्या करना है, डायरेक्ट 3 दू 5 से भाग दे दीजिए, 66 9 75/5 यानी कितना घंटा लगेगा, 15 घंटा। टोटल काम समाप्त होने में 15। अगर कहता 7 7 तो ये 3 घंटा हटा लेते, ठीक है। तो ये आपका आज का 10 क्वेश्चन मात्र रहने दीजिए, आप सब क्वेश्चन को पहले से देख लीजिए, फिर से एक बार घुमा के सब क्वेश्चन को देख लीजिए एक नंबर से। यहाँ देखिए एक नंबर में ये बेसिक जो आपको छोटा सा बताए, उसके बाद ये टाइप का सवाल को आप ऐसे कर सकते हैं, और भी प्रोसेस जो अभी अलग अलग एलसीएम लेकर के किए थे उस पर भी कर सकते थे। उसके बाद ये देखिए ऑप्शन से कैसे जल्दी दिमाग लगाएं, इस पर ज्यादा जोर डालिएगा, इस टाइप का। अभी देखिए ये भी वही सवाल है, और उसके बाद 3 सवाल था, ये एक और सवाल ऐसा था। तो ये सब ये भी सवाल वही है, बस क्षमता का प्रयोग करिए और माइंड का सही से प्रयोग करिए, और ये तीनों सवाल में ऑप्शन का प्रयोग करिए, सवाल एकदम दौड़ेगा। क्या करेगा, दौड़ेगा। बस आप रेडी हैं, आपके लिए सब क्वेश्चन रेडी है, आप बढ़िया से रेडी है तो फिर क्या दिक्कत है कि नहीं। तो चलिए आज भर इतना आपको रहेगा, और कल जो है 10 के बाद आपको हम पीडीएफ भी भेज देंगे टेलीग्राम पर, नायक मैथ्स पावर में, उसी में पीडीएफ भेज देंगे 45 क्वेश्चन का। 10 क्वेश्चन को एक बार फिर से बना जाइएगा, और फिर 11 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, उसको भी देख के आइएगा, उसको ऐसा तरीका से समझाएंगे कि सवाल बनेगा 2 सेकेंड में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे, और दिक्कत जहां होगा वीडियो को बार बार बैक करके देख लेना है, ठीक है ना। कल से ये इसको हम वीडियो 1 में दे देंगे। अभी 45 क्वेश्चन है तो 3 4 दिन चलने दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सब बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो चलिए नमस्कार, मिलेंगे फिर आप लोगों से नेक्स्ट
कल फिर नए वीडियो के साथ। तभी आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए और लाइक शेयर करते रहिएगा, और दोस्तों सब में भी थोड़ा सा इसका इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। जब भी आगे में एग्जाम है, और एनटीपीसी और ग्रुप डी तक में तो इसका एडवांस का भी हम पूरा क्लियर करा देंगे, और उसके बाद फिर एसएससी सब का चलेगा, हाई लेवल का क्वेश्चन सब। वैसे अभी आपको एग्जाम तक में ही सब हाई लेवल सबका भी क्वेश्चन बहुत सारा मिल जाएगा, और उसके बाद जब आ जाएगा एसएससी सबका, जैसे अभी मेंस हुआ है, ये सब का एक से एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। ठीक ना? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय। लाइक शेयर जल्दी खूब करिएगा, सब्सक्राइब भी खूब करिएगा। ओके।